अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में लॉस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कर रहे थे और आज हम इसका सेकेंड लॉ नेम्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन करेंगे। This law was discovered by a French chemist J.L. Proust in 1979 और ये लॉ डील करता है विद द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स जो एक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। ये क्या कहता है कि जो भी केमिकल कंपाउंड होगा वो हमेशा फाउंड होगा कि वो एक ही तरह के एलिमेंट से बना है और वो एलिमेंट्स कंबाइंड हुए हैं एक दूसरे के साथ इन सम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर अगर हम देखें तो बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकता है हमें, वेल वाटर, रिवर वाटर, लेक, सी और बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया, रशिया, अमेरिका एक्स्ट्रा। पर वाटर हमेशा किसका बना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का, जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं 1:8 फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है, वाटर H2O, एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16। सो H रेशियो ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, सो 2 × 1 × 16, सो 1:16। सिमिलरली हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करवाते हैं बाय हीटिंग लाइमस्टोन, बाय बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, by the action of dilute hydrochloric acid on marble, by heating sodium bicarbonate। हर केस में ये फाउंड होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसका बना है? कार्बन और ऑक्सीजन का, और कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ एक फिक्स रेशियो ऑफ 12:32 और 3:8 बाय मास कंबाइन होते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटेंगे तो क्या बनाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl टू कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट टू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। सेम कार्बन रेज टू ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 12:32, 4 से काटेंगे तो 3:8। So now let's move on to the limitations of law of constant composition. The law of constant composition is not applicable अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में। आइसोटोप्स मीन्स एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लो तो कार्बन 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12 आइसोटोप एंड कार्बन 14। अगर तो कार्बन 12 आइसोटोप यूज हुआ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो रेशियो क्या रहेगी 12:32 और 3:8। बट अगर कार्बन 14 आइसोटोप यूज हुआ है तो रेशियो ऑफ कार्बन रेज टू ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स 14:32 और 7:6। कंपाउंड सेम है, एलिमेंट सेम है, बट रेशियो जो फिक्स्ड मास की रेशियो थी वो डिफरेंट है। नेक्स्ट इज जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं वो सेम है, उनकी रेशियो सेम है, लेकिन जो वो कंपाउंड्स बना रहे हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इन इथेनॉल एंड मिथॉक्सीमीथेन बोथ हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है इन सबका C2H6O, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है 12:16, 6:16 और 12:3:8 बाय मास। मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, उनकी रेशियो बाय मास सेम, बट जो कंपाउंड बनना चाहिए था वो सेम बनना चाहिए था, पर क्या बन रहा है डिफरेंट। इन वन केस इट इज इथेनॉल एंड अदर केस इज मिथॉक्सीमीथेन। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो डील करता था विद द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।